हर सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं देखते हैं क्या है आज के सिलेबस में। यह क्लास बीएड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएड स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक प्रश्न है हमारा, शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं। शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, इसे आपको स्पष्ट करना है। ये है आज का टॉपिक। आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको इसमें शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के अर्थ सब कुछ मिल जाएंगे। इसके बाद वीडियो में भी परिभाषा शिक्षा की बताई जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है, उत्तर देखते हैं। आपको ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बीएड स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति आप सभी जानते हैं। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शेष धातु से हुई, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा जो है जिसे हम समाज में रहकर सीखते हैं, वह सब कुछ शिक्षा में ही निहित है। और शिक्षा शास्त्री, जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा को 3 रूपों में प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन सा 3 रूप होता है। ये शिक्षा शास्त्री जो हैं, ये अपना अपने मत से शिक्षा को 3 रूपों में प्रयोग करते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है पाठ्यचर्या या एक विषय, और तीसरा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। जो व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया होती है, उसे भी शिक्षा को ही मानते हैं। तो आगे क्या है, शिक्षा से रिलेटेड जो ये प्रश्न था आपका, ये शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं, पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहला था आपका, यहाँ तक मैंने 3 शिक्षा मानते हैं शिक्षा शास्त्री, मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्या है, शिक्षा के ही बारे में। वास्तव में यदि देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ व्यक्ति समाज में रहकर जो कुछ सीखता है, वही शिक्षा है। आप लोग जानते हैं, जो समाज में हम लोग सीखते हैं वो भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, तो शिक्षा शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, बहुत से शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा को अपने अपने बारे में बताया है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने कहा, शिक्षा मनुष्य को पाश्विक, शिक्षा जो है मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। ये शिक्षा ही मनुष्य को उसके पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। जो भी मनुष्य है उन्हें पाश्विक ऊंचा उठाने का कार्य करती है। ये है शिक्षा, अरस्तु के अनुसार हमने बताया। अभी कई ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिनके मतानुसार शिक्षा को परिभाषित भी किया गया है। तो चलते हैं शिक्षा, दूसरा हमारा क्या टॉपिक था, पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक हमारा था क्या, यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी, शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं। ये शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं, इसे मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस कथन को देखेंगे कैसे एक प्रक्रिया से माना गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा, शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, हमें इसे बताना है। अनेक विद्वानों के अनुसार शिक्षा को एक प्रक्रिया माना गया है। प्रक्रिया से तात्पर्य ऐसी क्रिया से है जिसके द्वारा मनुष्यों में कुछ अच्छे परिवर्तन संभव हो जाते हैं। शिक्षा के ही द्वारा मनुष्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं, इसे हम लोग मानते हैं। शिक्षा जिस व्यक्ति को अच्छी मिलती है उसका अच्छा परिवर्तन होता है। शिक्षा विद्यालय में चाहे दीवार के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही न माने, विद्यालय में ही नहीं शिक्षा मिलती। शिक्षा हमें गांव समाज में चलने वाली प्रक्रिया को स्वीकार करके उसे भी हम लोग मान लेते हैं। जो गांव में होती है शिक्षा मिलती है हमें रहकर, आरी बगल जो रहकर हमें शिक्षा मिलती है, लोगों से बाह्य शिक्षा जो मिलती है वो भी शिक्षा के ही अंतर्गत आती है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो मनुष्य को बाह्य वातावरण में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी शिक्षा के ही अंतर्गत आता है। ये भी शिक्षा की प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाह्य प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, जिन्हें भौतिक तथा सामाजिक शक्तियों के नाम से संबोधित किया जाता है। ये भी शिक्षा के प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है।
मनुष्य अपने जीवन काल में जो ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करता है वास्तव में शिक्षा ही है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करते हैं वो वास्तव में शिक्षा ही है, ये ध्यान रखना है। अगला है आप सभी का, ये आगे भी कुछ है जो टॉपिक शिक्षा की प्रक्रिया से रिलेटेड है। इसी तरह ज्ञान तथा अनुभव पाने की प्रक्रिया को भी शिक्षा कहा जाता है। जो प्रक्रिया होती है प्रक्रिया को भी शिक्षा कहा जाता है, ये होता है। अगर प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है, शिक्षा ही प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपको इसमें ही आपके टॉपिक में एक टॉपिक और है जिसे आपको इसी प्रश्न में करना रहता है। शिक्षा मानव के विकास की प्रक्रिया है, ये बताना है। शिक्षा की परिभाषा आपको कई मतानुसार नीचे अभी मिलेगा, ये सब आपको देखना होगा। अगले वीडियो में भी शिक्षा के अर्थ परिभाषा मैं बताऊंगा। आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बीएड एग्ज़ाम के लिए। तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से पा सकते हैं। देखते हैं शिक्षा मानव के विकास की प्रक्रिया है। मानव के विकास में शिक्षा का योगदान होता है, इसे आप लोग मानते ही होंगे। अनेक जैन शास्त्रियों तथा शिक्षाविदों का कथन है कि शिशु शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। अनेक शिक्षा शास्त्री जो होते हैं वो कहते हैं कि शिशु जो होते हैं वो अनेक शक्तियों को लेकर जन्म लेते हैं। यही कारण है कि उसे जन्म से ही शरीर, मन तथा आत्मा की प्राप्ति होती है। ये अनेक जो है जैव शास्त्रियों ने ही और शिक्षाविदों ने ही कहा है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। आपको ये भी शिक्षा की परिभाषा हो गई। शिक्षा की बहुत सारी परिभाषा है, कई मतानुसार आपको मिलेंगे शिक्षा की परिभाषा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट भी कर सकते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। तो ये हो गया शिक्षा के बारे में। आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड, जो कि काफ़ी प्राचीन मतानुसार कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तय, अर्थात शिक्षा वही है जो मोक्ष प्रदान करे। प्राचीन मतानुसार ये कहा गया सा विद्या या विमुक्तय, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा शिक्षा से टॉपिक से रिलेटेड। और इसका अर्थ है शिक्षा वही है जो मोक्ष प्रदान करे। इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में अगर ये टॉपिक आप लोग लिखे रहेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यह है सा विद्या या विमुक्तय, जिसका अर्थ है शिक्षा वही है जो मोक्ष प्रदान करे। प्राचीन समय में मोक्ष प्राप्त करना है शिक्षा का उद्देश्य। पहले लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए शिक्षा को लेते थे, ये प्राचीन समय की बात है। तो आगे चलते हैं, इसी टॉपिक में क्या है उसे देखते हैं। शिक्षा वह है जो मनुष्य के बौद्धिक, भावात्मक एवं इच्छा शक्ति से संबंधित वातावरण में अव्यक्त होती है। इसे भी कई लोगों ने किसी न बताया होगा शिक्षा क्या है, तो इसे भी आप नोट्स कर सकते हैं। इस तथ्य के अनेक विद्वानों ने अनेक मत स्पष्ट किया है। जो ये तथ्य हमने आपको बताया, इस पे अनेक विद्वान ने अनेक मत स्पष्ट किए हैं, अपना अपना मत दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन है, परम पुरुष संत अर्थात श्री स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा को इन्होंने परिभाषित किया। रूसो के अनुसार कथन क्या है शिक्षा को? शिक्षा अंदर से विकास को कहते हैं, ना कि बाहर से संचय को। शिक्षा, इनके अनुसार शिक्षा जो अंदर से आप विकास करेंगे अपनी कलाकृतियों को दिखाने में, जिससे विकास आपके अंदर से ही होता है, तो इनके मत अनुसार ये है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, लास्ट है इसमें, इस टॉपिक में अगला टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, इसे देख लेते हैं। अतः शिक्षा का अर्थ उस क्रियाकलाप से है जिसमें व्यक्ति के अंदर की छिपी शक्तियों का विकास किया जाता है। विकास की यह प्रक्रिया प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान में इस प्रक्रिया की धारणा प्रायः विश्व के सभी देशों में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा स्वीकार की गई है। जितने भी हमने आपको जितना भी टॉपिक बताया, ये टॉपिक जितने भी शिक्षा शास्त्र हैं ये सभी ने इसे स्वीकार किया है। तो आज आप लोगों ने देखा जो टॉपिक हमने उठाया था, आपका टॉपिक था, फिर से आपको दिखा देते हैं। ये आपका टॉपिक था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। टॉपिक था शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस कथन से आपको क्या सहमत हैं, इसे आपको स्पष्ट करना था। तो हमने बताया, आप सभी को ये हो गया। तो
आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।